आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प केस स्टडी पर नजर डालने वाले हैं, द एनाटॉमी ऑफ अ शॉर्टकट। ये एक ऐसा एनालिसिस है जो हमें दिखाएगा कि कैसे एक छोटा सा मासूम सा दिखने वाला शॉर्टकट देखते ही देखते एक बहुत बड़ी मुसीबत और अफरा तफरी में बदल सकता है। हम एक कदम पीछे हटेंगे और इस पूरी घटना के कारण, प्रभाव और उसके बाद मचे भारी बवाल के पीछे की साइंस को एक डॉक्यूमेंट्री के नजरिए से समझेंगे। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक एनिमेटेड कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी फितरत का एक बेहतरीन उदाहरण है। धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है और किताबों को हाथ तक नहीं लगाया गया है। सिर्फ 2 हफ्ते बचे हैं नोबिता। आज 13 तारीख हो गई है। ये चेतावनी भरे शब्द सुनते ही कहानी का पूरा टेंशन सेट हो जाता है। सोचिए, एक टिक टिक करती घड़ी जो रुकने का नाम नहीं ले रही। जब कोई बहुत जरूरी काम सिर पर हो, समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा हो और काम का एक पन्ना भी ना पलटा गया हो, तो वो प्रेशर महसूस होना बहुत नेचुरल है। ये एक ऐसा अल्टीमेटम है जो आगे आने वाले पूरे बवाल का आधार तय करता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1, द होमवर्क क्राइसिस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये कोई अचानक से टपक पड़ी समस्या बिल्कुल नहीं थी। एक पुराना ऐतिहासिक पैटर्न पहले से सेट था। हर साल, जी हाँ, हर साल स्कूल खुलने से ठीक एक दिन पहले पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है। किताबों से मीलों दूर भागना और फिर एकदम आखिरी मौके पर पैनिक करना। इसी पुरानी टालम-टोल की आदत की वजह से ही इतना तनाव था। और ठीक इसी वजह से डोरेमोन को एक सख्त ड्यूटी पर लगाया गया था कि वो इस पूरी सिचुएशन पर कड़ी नजर रखे, ताकि इतिहास खुद को फिर से ना दोहराए। अब आते हैं कहानी के अगले पड़ाव पर। सेक्शन 2, द स्वैपिंग गैजेट। इस गैजेट को बड़े ही चालाकी से शरीर के अंगों की अदला बदली करने के लिए डिजाइन किया गया है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल करके 2 लोगों के बीच शारीरिक विशेषताओं को बदला जा सकता है। वैसे यहाँ एक बहुत ही मजेदार बात है। सोर्स मटेरियल के ऑटो ट्रांसक्रिप्शन में एक बड़ी ही फनी सी गलती हुई है, जहाँ बॉडी की अदला बदली को गलती से किसी नोबल या शरीफ इंसान की अदला बदली लिख दिया गया है। लेकिन खैर, मजाक से हटकर ये गैजेट सच में शरीर के हिस्सों को स्वैप करने की ताकत रखता है। और सच बताएं तो यहीं से असली खेल और पूरी अराजकता की नींव रखी जाती है। और अब शुरू होता है सेक्शन 3, नोबिताज चेन ऑफ अपग्रेड्स। अब जरा गौर कीजिए कि कैसे एक के बाद एक लालची फैसले लिए गए। स्टेप 1, होमवर्क जल्दी खत्म करने के लिए सबसे होशियार दिमाग की अदला बदली की गई ताकि काम चुटकियों में हो जाए। अब जब वो काम निपट गया तो लालच और बढ़ गया। स्टेप 2, तेज दौड़ने के लिए एक शानदार धावक के पैरों को बदल लिया गया। लेकिन बात यहीं कहाँ रुकने वाली थी। स्टेप 3, एक बेहतरीन आर्टिस्ट की तरह दिखने और शानदार पेंटिंग्स बनाने के लिए बेहद सुंदर हाथों की भी अदला बदली कर ली गई। सोचिए जरा, एक बिल्कुल साधारण सी इच्छा जो महज होमवर्क खत्म करने के लिए शुरू हुई थी, वो कैसे एक के बाद एक अंतहीन अपग्रेड की अंधी चाहत में बदल गई। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है। इन दोनों स्थितियों के बीच का अंतर अगर देखें तो वो एकदम दिन और रात जैसा है। शुरुआत की स्टेट क्या थी? घबराहट और भारी तनाव, जहां बिना छुई गई किताबों से नजरें चुराई जा रही थी। और फिर अचानक से ये स्टेट एक अपग्रेडेड वर्जन में बदल जाती है। एकदम से एक अजीब सी खुशी की लहर दौड़ जाती है, जहां ऐसा महसूस होने लगता है कि शरीर का सारा वजन ही गायब हो गया है, बिल्कुल किसी आजाद परिंदे की तरह। लेकिन यहीं सबसे बड़ा कैच है। ये खुशी बिना किसी मेहनत के मिली थी। ये एक उधार ली गई खूबी थी। और जाहिर सी बात है, जब नींव ही उधार की हो तो आगे चलकर परिणाम तो भयानक होना ही था। और फाइनली हम पहुंचते हैं सेक्शन 4 पर, द अल्टीमेट ब्रेकडाउन। इस तबाही का स्केल सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। देखिए ये अफरा तफरी कितनी तेजी से फैली। जोरों की भूख लगने के बावजूद रात का खाना नहीं खाया जा पा रहा है, क्योंकि भाई शरीर के हिस्से ही आपस में सिंक नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा जिन बेचारों के अंग बदले गए थे, उन्होंने उस अजीब से शरीर के साथ अपने घर वापस जाने से ही साफ इनकार कर दिया। वो उस रूप में किसी को अपना चेहरा कैसे दिखाते? और इन सब के ऊपर सबसे बड़ा बवाल, जिन लोगों के वो असली अंग थे, वे भयंकर गुस्से में हैं और अपने बॉडी पार्ट्स वापस मांग रहे हैं। चारों तरफ चीख पुकार मची है, भारी कंफ्यूजन है और एक ऐसा तूफान खड़ा हो गया है जिसे संभालना अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। इस पूरी सिचुएशन का सबसे अजीब और हास्यास्पद पहलू तो ये बयान है, मेरा मन नहीं कर रहा है इन्हें वापस करने का, मुझ पर ये हाथ काफी अच्छे लग रहे हैं। इस एक्सट्रीम पॉइंट पर आकर इतनी भयानक तबाही मचने के बावजूद
मूल कारण पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ बन चुका था। जरा सोचिए, सिर्फ इसीलिए कि उधार लिए गए हाथ दिखने में बहुत सुंदर थे, सारी गड़बड़ियों को पूरी तरह से इग्नोर करके उन्हें वापस करने से ही मना किया जा रहा है। सौंदर्य और लालच ने कॉमन सेंस की धज्जियां उड़ा दी थीं। और फिर वो मोमेंट आता है जब पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। वहां क्या बड़बड़ कर रहे हो, यहाँ आओ और मदद करो। ये शब्द उस चरम बेबसी को दिखाते हैं जहां डोरेमोन, जिसे इस पूरी स्थिति को संभालने और एक रक्षक के तौर पर नियुक्त किया गया था, अब खुद इस भारी आपदा के बीच फंस गया है और उसी पर चिल्लाया जा रहा है। एक छोटा सा शॉर्टकट जो शुरू में एक बहुत ही आसान और स्मार्ट सॉल्यूशन लग रहा था, वो अब एक ऐसी अनियंत्रित और विशाल आपदा बन चुका है जिसे अब कोई भी नहीं संभाल पा रहा। इस पूरे डीप डाइव और विश्लेषण के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या कोई भी शॉर्टकट अपनाने से हम वाकई मेहनत से बच पाते हैं, या फिर ये शॉर्टकट सिर्फ और सिर्फ आने वाले कल से मुसीबतें उधार लेने का एक फैंसी तरीका है। कामचोरी और आसान रास्तों की तलाश हमेशा एक बहुत भारी कीमत वसूलती है। और सच तो ये है कि ये एक ऐसा यूनिवर्सल सच है जो चाहे एनिमेटेड दुनिया हो या हमारी असली जिंदगी, हमेशा एकदम सटीक बैठता है।